हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 103 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 मार्च 2022। तो आज की वर्कशीट में हम केस स्टडी करने वाले हैं। दो केस स्टडी हमारे पास आई है। एक आपके पास चैप्टर नंबर 8 की आई है चतुर्भुज की, और एक आपके पास चैप्टर नंबर 10 की आई है वृत्त की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ आपसे कह रहा है गणित की एक एक्टिविटी क्रियाकलाप। कक्षा के दौरान गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों को कुछ रंगीन कागज दिए जो कि एक चतुर्भुज के आकार में कटे हुए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पेपर फोल्डिंग द्वारा एक समांतर चतुर्भुज बनाने को कहा। यहाँ पर क्या किया गया, गणित के एक अध्यापक है, उन्होंने क्या किया, ये क्रियाकलाप में उन्होंने बच्चों को कुछ कागज दिए जो चतुर्भुज के आकार के थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, अध्यापक ने उन बच्चों से कि इस कागज को इस तरीके से फोल्ड करो कि वो क्या बन जाए, एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। अब इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 है आपके पास, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:8:13 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको चतुर्भुज के कोण तो दे रखे हैं, लेकिन वो अनुपात के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, आपको डिग्री के रूप में निकालने हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ 8 की जगह 9 होगा, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा हल होगा। ठीक है, तो आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना कि इसमें कौन सी रेशो में चेंज है। तो मैं यहाँ थर्ड रेशो में चेंज कर दूं, 8 की जगह 9 करके इसको हल करवा रही हूँ। आपकी टीचर जो भी बोलो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। क्लियर? चलिए, तो यहाँ हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, जब भी आपको अनुपात में कोण दे रखे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो माना जो आपके पास फर्स्ट वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 3x। जो आपके पास सेकंड कोण होगा वो आपके पास हो जाएगा 5x। जो आपके पास थर्ड कोण होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 8x। और जो आपके पास फोर्थ कोण होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 रेशो थी ना, वो हो जाएगा 13x। 8 को हमने क्या किया था, 9 मान लिया था, है ना, तो इसको 9 ही लिख देते हैं। फिर अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब 3x प्लस का 5x प्लस का 9x प्लस का 13x जो है वो 360 के बराबर होगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 में 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8। 8 में 9 प्लस करेंगे और 9 में फिर 13 प्लस करेंगे, तो टोटल आपका 30x आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने x का मान निकाल लीजिए, वो हो जाएगा 360 अपॉन में 30। ठीक है, तो x आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0 से 0 आप कट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप 360 को डिवाइड कर लीजिए 13 से, तो 12 आ जाएगा। आपके पास x आ गया। अब आप सारे कोण निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कोण देखा जाए तो वो आपने क्या माना था 3x, तो इसका मतलब में 3 इंटू में 12 कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 36 डिग्री। सेकेंड कोण आपने क्या माना था, यहाँ पर सेकेंड कोण था आपके पास 5x, तो 5 इंटू में 12 कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड कोण अगर हम देखें यहाँ पर, तो थर्ड कोण आपने माना था 9x, जो हमने चेंज कर लिया था, तो 9 इंटू में 12 कर देते हैं, तो 108 डिग्री। ठीक है, और फोर्थ कोण आपने क्या माना था, वो आपने माना था 13x, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 13 इंटू में 12। तो अब आप क्या करो, 13 को 12 से इंटू करके लिख दो, तो आपका आ जाएगा 156 डिग्री। जब आप इन चारों को प्लस करेंगे तो 360 ही आएगा। क्लियर है क्वेश्चन 1? चलिए क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। यदि एक समांतर संलग्न आकृति में दिए गए यदि एक चतुर्भुज संलग्न आकृति में दिया गया एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है तथा एक्स व वाई क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाओं एडी व बीसी के मध्य बिंदु है। बीएक्स तथा डीवाई भुजा एसी को क्रमशः पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है, तो दर्शाइए कि एपी जो है वो पी क्यू के बराबर है और क्यू सी के बराबर है। देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी बड़े वाला। ठीक है, साथ साथ जो ये एक्स और वाई है ना, ये मध्य बिंदु है एडी और बीसी के। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपकी क्या होती है, बराबर और समांतर होती है। ये आपको पता ही है, ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है। ठीक है ना, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर करेंगे कैसे। तो देखो हमारे को यहाँ पर दे रखा था कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने उसी को यहाँ पर यूज किया कि जो एबीसीडी है वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं तो जो है वो बराबर होंगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एडी जो है वो बीसी के बराबर होगी। अब आपको पता था कि जो एक्स है वो मध्य बिंदु है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स जो है वो एक्स डी के बराबर होगा। ठीक है, और एडी जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ए एक्स में और एक किस में बटा हुआ है आपके पास एक्स डी में।
तो ये दोनों तो बराबर है ना, इन दोनों को आप एक ही लिख सकते हो। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की कि ax जो है वो dx के बराबर है, क्योंकि x मध्य बिंदु है। साथ साथ जो AD है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस ax की जगह भी ना dx ही लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे ना, तो हम इनको लिख सकते थे। तो AD इज इक्वल टू में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, dx प्लस dx लिख दिया। तो AD के आगे आपके पास 2dx आ गया। उसी तरीके से हमें एक और चीज दे रखी थी कि y जो है वो हमारा मध्य बिंदु है, तो फिर जो by है वो cy के बराबर होगा, ठीक है ना। और जो BC है वो भी दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन से दो हैं वो आपके पास, वो है आपके पास cy और by। तो मैं दोनों को मिलाकर एक ही लिख सकती हूँ, तो मैंने दोनों को क्या किया, by और by लिख दिया, तो यहाँ 2by आ गया, ठीक है। अब अगर आप अपनी समीकरण 1 2 3 देखो जो हमने ऊपर ली है, हमने ऊपर ली थी समीकरण ए थी AD इज इक्वल्स टू में BC, ठीक है। AD किसके बराबर हमने निकाली थी, यहाँ पर ये रहा आपके पास 2dx, तो वही लिख दिया। BC किसके बराबर निकाली थी हमने, 2by, वो लिख दिया। क्लियर है, 2 से 2 कट हो गया। यहाँ से एक चीज निकल के आती है हमारी की जो dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, by के। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो dx है ये इस by के बराबर हो गया। और एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। जब ये बराबर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये समांतर भी होंगी, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्स बी वाई डी है वो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। बन गया नहीं बन गया, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो इसका मतलब dx जो है वो by के बराबर होगा। तो फिर ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है और आपके पास dx by के समांतर है, तो उनका जो पार्ट होता है उस भुजा का वो भी समांतर होता है। तो PQ जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, QD के, ठीक है। अब अगर आप अपने इस चतुर्भुज में देखो AQD में, इसमें बिंदु है, तो आप ये कह सकते हो अब इस चतुर्भुज में कि जो आपका AP है वो PQ के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर आप इस वाले चतुर्भुज में देखो अपना BCP में, तो Y आपका जो है वो समान मध्य बिंदु है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका PQ है वो QC के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप ये सिद्ध कर चुके हो ऊपर ही कि ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है, PQ और QD, ठीक है। तो जो चीज अभी बोली वही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि x मध्य बिंदु है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये बराबर होंगे। और उसी तरह y मध्य बिंदु है, तो ये कह सकती हूँ कि जो मेरा CQ है यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मेरा PQ के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब समीकरण 4 और 5 को अगर आप देखो, दोनों को बराबर रखो, तो एक चीज निकल के आ गई, वो आ गई आपकी AP जो है वो PQ और CQ के बराबर है। और आपको सिद्ध यही करना था, जो कि हो गया। तो ये फर्स्ट वाली केस स्टडी हमारी होती है कंप्लीट। अब आते हैं हम अपनी सेकंड वाली केस स्टडी में। ये आपके पास वृत्त की आपको एक केस स्टडी दे रखी है। यहाँ आपसे कह रहा है दिल्ली में 4 मेडिकल स्टोर आकृति में दिखाए गए बिंदुओं A B C तथा D पर स्थित है। सभी बिंदु A B और C तथा D से होकर जाने वाले वृत्त के मध्य बिंदु O पर स्थित है। सनी अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दवाइयां खरीदना चाहता है। बिंदु O से होकर जाने वाले वृत्ताकार भाग का व्यास AB वह CD को मिलाने वाले रोड से बराबर कोण बनाती है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको ये दोनों कोण जो है वो बराबर दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है दर्शाइए कि मेडिकल स्टोर A से B तथा C से D को मिलाने वाली रोड की दूरी समान है। इसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में आपको ये सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के समान है। पहले आप आकृति में क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम इसको करेंगे। देखो, अगर आप सिर्फ इस वाले त्रिभुज की बात करो, सिर्फ इतने त्रिभुज की, तो आप देख लो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ जो आपके पास कोण L है और जो आपके पास कोण E है और जो आपके पास कोण O है, फिलहाल सिर्फ इस त्रिभुज की बात करूँ, इन तीनों का योग 180 होगा। तो ये तो आपको 90 मिल ही गया, तो आप यहाँ से कोण E और कोण O दोनों ही निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक कोण निकाल लिया, कौन सा, LOE वाला कोण निकाल लिया, तो वो आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस कोण E, तो 90 माइनस कोण E आ जाएगा, ठीक है ना। यही सेम चीज ना मैंने यहाँ पर है, देखो ये लिखी हुई LOE मैंने यहाँ पर निकाला, तो 180 माइनस 90 माइनस ये आ गया। क्लियर है, यहां तक आ गया। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी, वो क्या दे रखा था आपको कि आपका जो E वाला कोण है, आपके पास ये वाला जो कोण है वो आपको, ये आपने लिखा है LEO कोण, इसको मैं ये लिख सकती हूँ कोण AEQ। बात तो एक ही है, मैं कर तो इसी कोण की बात रही हूँ, सिर्फ नाम ही तो बदल दिया। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ये इस LEO की जगह क्या किया मैंने यहाँ पर 90 माइनस AEQ लिख दिया। अब मुझे पता है क्वेश्चन में कि जो AEQ है वो किसके बराबर है, DEQ के। ये दोनों कोण आपको बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में कि AEQ जो है वो किसके बराबर है, आपके पास DEQ
क्यू के बराबर है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो वही चीज अब मैंने यहाँ पर ये लिख दी। अब मैं डी को थोड़ा छोटा कर दूं, डी की जगह MEO लिख दूं। बात तो एक ही है, सिर्फ नाम ही तो चेंज किया, बात तो मैं इसी वाले कोण की कर रही हूँ। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब वो किसके बराबर होगा, MOE के बराबर। क्यों, कैसे होगा वो देखो। अब आप जो ये वाला कोण है ये किसके बराबर होगा, ये तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, 180 में से अगर मैं ये वाले कोण को और ये वाले कोण को माइनस कर दूं तो यही वाला कोण तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, ये MOE के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक चीज निकल के आती है, वो क्या आती है कि जो कोण LOE है ना वो किसके बराबर है, कोण MOE के बराबर है, ये निकल के आती है। अब आप अपने दोनों त्रिभुज ले लो, कौन कौन से त्रिभुज आपको लेने हैं यहाँ पर, पहले इसको हटा देते हैं फिर लेते हैं। देखो, एक आपको त्रिभुज लेना है ये वाला, और एक त्रिभुज लेना आपको ये वाला। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एक तो उभयनिष्ठ आ रही है EQ, EO और EO। ठीक है, एक ये दोनों कोण बराबर आपको क्वेश्चन में ही दे रखे थे, और ये वाले दोनों कोण बराबर अभी आपने ऊपर कर दिए। तीनों चीज मिल गई आपको यहाँ पर, तो वो तीनों चीज हमने यहाँ पर लिख दी ये। ठीक है, ये आपको दिया है, एक आपके पास सिद्ध कर चुके हो आप, एक उभयनिष्ठ है। तो ये सर्वांगसम हो गए, और कौन सी कसौटी से हो गए, ASA से। जैसे ये सर्वांगसम हुए, मैं ये कह सकती हूँ कि जो OL है ये वाली OL OM के बराबर हो जाएगी CPCT से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज को मैंने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो यहाँ CPCT से कर दिया। अब जब ये दोनों ही आप देख लो केंद्र से जा रही है OL और OM, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो जो इनकी जीवाएं होंगी वो भी तो बराबर होंगी, क्योंकि जो जीवाएं होती है वो केंद्र से बराबर की दूरी पे होती है। ठीक है, ये आपके पास एक प्रमेय है, कौन सी प्रमेय है ये आपके पास, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये आपके पास प्रमेय है 10.7। तो इसका मतलब AB जो है वो CD के बराबर होगा, अगर वो उसकी केंद्र की दूरी बराबर है तो वो दोनों जीवाएं बराबर होंगी। अब फर्स्ट पार्ट में आपको यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। क्लियर। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, पहले इसको आकृति में से इसको हटा देते हैं फिर समझ लेंगे आकृति में ही। तो सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है, दर्शाइए कि रोड AB तथा CD केंद्र O पर बराबर का कोण अंतरित करती है। AB तथा CD, तो ये दोनों, इसका मतलब आपको ये दोनों कोण जो है वो बराबर सिद्ध करने हैं। केंद्र पर तो यही दो कोण बन रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों कोण अभी आप ऊपर बराबर सिद्ध करके आए हो, ये रहा। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पर B पार्ट डाल के आप लिख सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पर कोण है LOE बराबर कोण MOE, तो आप इसमें लिख सकते हो सिद्ध किया है आपने, ऊपर सिद्ध किया है, ये आपने ऊपर सिद्ध किया, ये हो गया। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो ये थी आपके पास कौन सी केस स्टडी थी, ये NCERT का ही क्वेश्चन था, बस उसे केस स्टडी के फॉर्म में बना दिया है। वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब